सुषमा ने जो यहाँ किया हुआ है जिनपुर में वो देखने लायक नहीं है। आज सभी लोग जो है गर्मी में मर रहे हैं, तप रहे हैं, पानी भी नहीं है। ऐसे से भी हैं हमारे ये सुषमा के प्रोजेक्ट, यहाँ लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं। और शर्म करो, प्रोजेक्ट आ रहे हो। कि यहाँ की मैनेजमेंट का जीरो हुई पड़ी है, यहाँ का सारा सिस्टम खराब होया पड़ा है। यहाँ का एसी का कोई सर्विस अभी नहीं चालू हुई। यहाँ बाथरूमों की हालत इतनी खस्ता है। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघविज। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेके आए हैं। लोग अपने सपनों का घर बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और यही उनका एक सपना होता है कि एक बढ़िया रहने के लिए घर हो और बढ़िया दफ्तर हो, जहां से वह सहूलियत के साथ अपना काम चला सकें और अच्छे से अपना व्यापार कर सकें और अच्छे से अपने परिवार को रख सकें। लेकिन कुछ ऐसे बिल्डर जो हैं उनका कारनामा जो है हम आपको आज दिखाने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं ज़ीरकपुर में सुषमा इन्फीनियम में, जहां के लोग पिछले कई सालों से बिजली के लिए तरस रहे हैं। जनरेटर के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ना तो दफ्तरों में एसी चलते हैं, ना बाथरूम में सफाई है। लोग इतने परेशान हैं कि वह कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। आखिर ये बिल्डर्स अपनी मनमानी करते हैं, आखिर क्यों ऐसा करते हैं, क्यों किसी की जो जमा पूंजी है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ऐसे ही आज इसकी पड़ताल के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत की टीम सुषमा इन्फीनियम में पहुंची हैं। अश्वनी मल्होत्रा जो यहाँ पर जिन्होंने रेंट पे अपना ऑफिस लिया हुआ है, बड़ा ही आलीशान ऑफिस बनाया है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्हें दिक्कत आ रही है और क्या इनके विचार हैं। सर, सबसे पहले डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सुषमा इन्फीनियम एक बड़ा नाम है, चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर है, गगनचुंबी इमारतें हैं, लग्जरी ऑफिस हैं। आखिर लोगों में रोष क्यों है? रोष इस कर रहे हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट का जीरो हुई पड़ी है। यहाँ का सारा सिस्टम खराब होया पड़ा है। ना यहाँ लिफ्टें चल रही हैं, कभी कोई बंद कभी कोई बंद है। यहाँ का एसी का कोई सर्विस अभी नहीं चालू हुई। यहाँ बाथरूमों की हालत इतनी खस्ता है। यहाँ सारा कुछ ही अभी इन्होंने मैनेजमेंट ने ख़राब कर रखा है। दूसरा, मैं सभी भी जितने भी ऑनर्स हैं, मैं उनके लिए विशेष बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी ऑनर हैं उनको एक होना चाहिए। एक होकर उन्हीं में से किसी ब्रिगेडियर को, किसी डॉक्टर को, किसी सीए को, किसी एडवोकेट को, किसी जो भी अच्छा बिजनेसमैन है या जो भी यहाँ अच्छा काम कर रहा है, उनमें से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए। अभी फ़िलहाल एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी वो होनी चाहिए जिसमें यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो इंटीरियर का काम करते हैं, या यहाँ का कोई भी अपना ऐसा कोई अपना काम कर रहा है और उसको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, ना उसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, ना उसको प्रेसिडेंट समझना चाहिए, यहाँ ना उसको जनरल सेक्रेटरी समझना चाहिए। जो यहाँ बिजनेस करते हैं और उसमें मैं भी हूँ, मेरे को प्रेसिडेंट ही नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ के एसी चलने चाहिए और यहाँ से ईमानदारी से चलने चाहिए। जो इंसान यहाँ प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जिसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया अपनी जेब से खर्च करने का शौक़ है, उसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। ना कि यहाँ मेंटेनेंस जो है वो हमारे को कैश में दे दो। वाई कैश में क्यों देंगे? कैश में देंगे जब यहाँ की 11 मेंबरी कमेटी बनाएंगे और जब 950 जो यूनिट है उनके जितने भी मालिक हैं वो एक एक वोट डालकर यहाँ किसी के सिर पे सेरा बांधें, लेकिन वो लोग बांधें जो यहाँ के ऑनर हैं। और जो टाइम पास करने वाले हैं वो यहाँ नहीं चाहिए। आज से 2-3 महीने पहले वो कहाँ थे जो यहीं बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हमारे को कैश में मेंटेनेंस दे दो। कैश में मेंटेनेंस कैसे दे सकते हैं? कोई भी नहीं देगा। वो जो मेंटेनेंस है उसको हमारे को दिखाना होगा, उसके प्रॉपर जो है वो रजिस्टर लगने चाहिए, प्रॉपर वो सारे सिस्टम में प्रेसिडेंट बनना, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सारे जो मेंबर्स हैं वो सारे बनने चाहिए। वो ऑनर बनने चाहिए। ऑनर में कौन बनना चाहिए? जिसको वोटिंग हो। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की यूनियन एक अच्छी यूनियन बननी चाहिए, जो टाइम पास यूनियन है, जो धोखेबाज यूनियन है, जो पैसे खाने वाली यूनियन है, जो पैसा इकट्ठे करने वाली यूनियन है। आज तक सुषमा से तो कोई हिसाब नहीं दे पाया। और जो आदमी कैश पैसे देंगे, जो भी मेंटेनेंस के कैश पैसे देंगे, उसका 1-1 रुपये का हिसाब होना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ जितने भी सफाई वाले हैं उनको 3 महीने 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। जो भी सिक्योरिटी वाले हैं वो सारे मेरे साथ चर्चा करते हैं। जितने भी ऑनर हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, जितने टैलेंट है जिनको सारे को मैंने यहाँ जितने भी ऑफिस मैंने
दिए हैं वो सारे मेरे को परेशान करते हैं कि मल्होत्रा सर हमने आपसे जो है वो यूनिट लिया था आपका, हमने जो ऑनर के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था, उसके बावजूद भी जो है हमारे यहाँ एसी नहीं चल रहे और हम यहाँ परेशान हैं, लिफ्टों में हम परेशान हैं और यहाँ के बाथरूमों से परेशान है और हर बाथरूम के अंदर वहाँ कहीं भी चले जाएँ तो निरी इन्फेक्शन है। अब मेरी 63 ईयर ओल्ड है, मैं जब बाथरूम जाता हूँ मैं 20 बार सोचता हूँ कहीं मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। और इस वास्ते मैं ये चाहता हूँ यहाँ की जो भी मैनेजमेंट बने वो सीनियर मैनेजमेंट बने, अच्छी मैनेजमेंट बने और साफ़ सुथरे लोग हों जिनको कहीं भी किसी किस्म का किसी के ऊपर कोई दाग ना हो। यहाँ लूटने वाले मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए जो सीए बने, यहाँ का एडवोकेट बने, यहाँ डॉक्टर बने, डॉक्टर बैठे, ब्रिगेडियर बने, जो यहाँ के लोग अच्छे अच्छे जिन्होंने परचेज कर रहे हैं, जिनका मेहनत का पैसा लगा हुआ है। आज दर्द मेरे तो होता है कि आज ये उन्होंने 30 32 35 लाख के लिए हुए हैं और यहाँ हम 21 साढ़े 22 लाख रुपए के बेच रहे हैं। जब वो यहाँ आके आंसू बहाते हैं तो दर्द मेरे को भी होता है क्योंकि हर एक की मेहनत का पैसा है। पर सुषमा ने जो यहाँ किया हुआ है जीरकपुर में वो देखने लायक नहीं है। आज सभी लोग जो है गर्मी में मर रहे हैं, तप रहे हैं, पानी भी नहीं है। ऐसे से भी हैं हमारे ये सुषमा के प्रोजेक्ट, यहाँ लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं और शर्म करो प्रोजेक्ट आ रहे हो। पहला पॉइंट तो ये है जो बददुआ का पैसा इकट्ठा करता है उसके जन्म खराब है। मैं यहाँ तक कहता हूँ, मैं भी हेड टीचर का बेटा हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए ज़िंदगी में। दो तरह के इस दुनिया में वर्ल्ड में लोग होते हैं, एक होते हैं GOD, एक होते हैं DOG, ग्रीडी डॉग। मैं ये कहना चाहता हूँ गॉड बनो, डॉग मत बने। ये डॉग वाला काम नहीं चलेगा, ईमानदारी का काम चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी ऑनर्स को एक मंच पे इकट्ठे हो, सभी एक हो जाएंगे तो यहाँ क्या, यहाँ तो जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्योंकि जो बुज़दिल होते हैं मौत आने से पहले मर जाते हैं, जिंदा दिल वो होते हैं जिनकी सोच जिंदा होती है, अच्छे विचार होने चाहिए। सुषमा ग्रुप की बात करें, कई प्रोजेक्टों में लोग जो हैं धरने देने को मजबूर हो गए हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। पीछे अभी सुषमा का एक और जो प्रोजेक्ट है, लोग जो हैं वहाँ कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गए थे और उनका ये कहना था तब तक सड़क जाम रखेंगे जब तक हमारी बिजली नहीं आती। ऐसे में सर भीषण गर्मी है, दफ्तरों में इतने लग्जरी दफ्तर आपने बना रखे हैं, हज़ारों रुपए किराया देते हैं, उसके बाद भी एसी नहीं चलते, बाथरूम गंदे हैं, लिफ्ट नहीं चलती। हम भी अभी 3 बार हमें ये डर था कि कहीं लाइट ही ना चले जाए, हम ना लिफ्ट में फंसे। 15 मिनट लग गए हमें आपके ऑफिस में पहुंचने में। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी फैमिलीज है सुषमा में है या कहीं भी है, किसी भी प्रोजेक्ट वाले को उनका पानी बिजली बंद नहीं कर सकते, ये ला कहता है। और जो बच्चे छोटे छोटे लाडले बच्चे, देश के बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे जो आज वहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, जो परिवार बैठे हुए हैं, वो मेरी फैमिली है। जो फैमिली होती है उसकी कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो अश्विनी मल्होत्रा ये कहना चाहता है कि मैं अपना दुख समझ जाता हूँ क्योंकि हम दुख के साथी हैं। सुख में तो ब्याह में जाएँ कि ना जाएँ, पर दुख के साथ अश्विनी मल्होत्रा खड़ा है क्योंकि मेरा वर्ल्ड में यही इंडिया में नाम है, हर दुख के साथ हम खड़े हैं। क्योंकि जान जाए पर हमारे वचन नहीं जाने चाहिए। जो वचन होते हैं ना वो हमारे बहुत अनमोल होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी जितने भी जिन्होंने लिए हुए हैं, फ्लैट्स लिए हुए हैं, आज वो बच्चे और उनका परिवार देखकर मेरे को 63 साल के इंसान को आंसू आते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपये लगा के भी उसके बाद भी उनको पानी, लाइट, जहाँ कोई भी उनकी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ठीक होनी चाहिए। भावें वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कराएं, भावें जो हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं वो कराएं, जहाँ जो हमारे यहाँ के ईओ हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, जो भी है उनको ये दुख लेना चाहिए कि हमारा यहाँ का परिवार कोई भी किसी का बच्चा भी जो हमारे लोग सड़कों पे बैठे हैं या प्रोजेक्ट के आगे बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन परिवारों को कि सब एक होकर लड़ाई अपनी लड़ो। ये लड़ाई लड़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित एक जिन्होंने यहाँ पर किराए पर अपना ऑफिस बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ भी उठा रहे हैं। और इनका यही कहना है सभी को एक होना होगा, नहीं तो जिस तरीके से ये बिल्डर्स की मनमानी है। और आपको एक और बात हम बताना चाहेंगे अगर सुषमा ग्रुप की, तो अभी कुछ ही दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था और उसके अंदर सुषमा ग्रुप के जो ओनर्स हैं उनका नाम लिख कर जो है उसने सुसाइड किया है। मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया और हमारे पास सोर्स के हिसाब से खबर भी है कि वो यहाँ से दुबई भाग गए हैं। अगर वो यहाँ से दुबई चले गए हैं तो आखिर इन सभी प्रोजेक्टों का वाली वारिस कौन होगा, इनकी मेंटेनेंस का वारिस कौन होगा। और सरकार को भी ऐसे सभी जो प्रोजेक्ट चलाने वाले बिल्डर्स हैं उन पर नकेल कसने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्टों में बड़े बड़े IAS, IPS और PPS के पैसे लगे होते हैं जो पहले तो इनसे मोटे ब्याज लेते हैं। जब ये ब्याज देने बंद कर देते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं इन्हें धमकाना भी शुरू कर दिया जाता है। तो हमारी भगवंत मान जो CM है
पंजाब के, उनसे भी अपील है, होम डिपार्टमेंट से भी अपील है, CID से भी और CBI से भी ये अपील है कि इसको और ध्यान दें, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपनी जमा पूंजी, एक जमा पूंजी, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से पैसे लेके, चाहे अपने मित्र बंधुओं से पैसे लेके घर बनाता है, तो उसे ये एक उम्मीद होती है कि हमारा भी अपना सपनों का घर होगा, हमारी भी अपनी छत होगी जिसमें हम अपने परिवार के साथ रह के एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसे ही जब वो लोग अपना घर लेते हैं, जब वहाँ लाइट ही नहीं होगी, AC नहीं चलेंगे, पानी नहीं आएगा, तो वो उसको हम खुशहाल जीवन नहीं बल्कि नरकीय जीवन कहते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़ीरकपुर से कैमरामैन रजत के साथ राघविज की रिपोर्ट।